इस बीच नीलोफर मसूद के पास चलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से नीलोफर जी। नीलोफर जी 370 पर उसमें तो जवाब देना ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूं, जरा अभी ये रिदम बना हुआ है ना, अभी एक सेकंड में आ रहा हूं। नीलोफर जी ये 370 पर 370 पर आपका स्टैंड तो क्लियर है। कांग्रेस पार्टी अगर आपके साथ अलायंस करती है और आप उनके साथ अलायंस करते हैं तो 370 पर क्या होगा फिर? क्या कांग्रेस भी इस पर मानेगी या दोनों का अलग अलग स्टैंड चलेगा? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले ही आज अपने बयान में क्लियर कर दिया कि जो हमारा पहला मैनिफेस्टो का पहला मुद्दा है, जिस पर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम काम करेंगे, उसमें रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 है। ये मेन मुद्दा है। तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा वो मीडिया के सामने भी आ जाएगा, पूरे देश के सामने आ जाएगा। उसमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं। जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात अभी के शर्मा जी बोल रहे थे, जो पीडीपी की एक सोच इस वक्त सोच बदल गई, क्योंकि ये उनके साथ सरकार में नहीं है। जब इनको अपने फायदे के लिए कहीं बात करनी होती है तब वो पार्टी बहुत अच्छी होती है, एंटी नेशनल नहीं होती है। लेकिन जो ही उस पार्टी से ये अलग हो जाते हैं वो सारे लोग एंटी नेशनल हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है जो केसेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इनसे कहिए वो आज तक कभी आपने लाइमलाइट में लाया नहीं। बस हमने सिर्फ सुना सीएमपी है, सीएमपी है, सीएमपी है। क्या है उसके मुद्दे, क्या है, किसने सिग्नेचर किया, कहां बना, किसने एग्जीक्यूट किया, इंप्लीमेंट कहां कहां पर हुआ, वो कहीं कुछ नहीं है। बोलने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत कुछ था उसमें। तो जो आइडियोलॉजी को लेकर इन्होंने सत्ता बनाई, इन्होंने सरकार हड़पी पीडीपी से, जो सरकार हड़पी और उसके बाद जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, इस स्टेट को इन्होंने यूटी बना दिया, एब्रोगेशन कर दिया यहाँ के आर्टिकल को, जो एक ब्रिज था। और उसके बाद वो ट्रस्ट, जो इनको ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है अभी, उस वेज को ये कभी पूरा ही नहीं कर पाए। आप छोटी से छोटी बात लेकर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो पानी है, चाहे वो शेल्टर है, चाहे बेसिक नीड्स ऑफ जो सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर है, उनको भी ये पूरा नहीं कर पाए। रही बात हॉर्टिकल्चर की, रही बात एग्रीकल्चर की। अच्छा, ओके नीलोफर जी, नीलोफर जी टूटी हुई है। नीलोफर जी, कम से कम नीलोफर जी आप इस पोजीशन में तो होंगी कि आप ये खुलकर कह सकें कि हमारा मेन मुद्दा, आपने कहा मेन मुद्दा है हमारा 370। आप ये तो कह सकती है ना कि कोई भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 370 के बिना बन ही नहीं सकता है। देखिए, वो जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की बात है, कुछ दिनों में शायद शाम तक या कल सुबह तक वो सामने आ जाएगा। ओके, मतलब कांग्रेस से इस बारे में चर्चा हो चुकी है और उसमें 370 शामिल था? उसमें हो रही है चर्चा, शाम तक या कल सुबह तक वो आपके सामने आ जाएगा। ओके, और पीडीपी क्या आपके इस गठबंधन में शामिल होगी? लोकसभा चुनाव में वो आपके साथ नहीं थी। स्पेसिफिकली अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर साहब की देखी होगी, उन्होंने स्पेसिफिक किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ये कहा दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो इस इंडियन ब्लॉक में आना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है। उन्होंने ओपन वो प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। लेकिन ऐसे अलायंस से आप कैसे बीजेपी को हरा पाएंगे, मुझे बताइए। पिछले लोकसभा के जो चुनाव हुआ उसका रिजल्ट अभी मैं फिर से आपको बता दूं, आपको याद नहीं है, और वोट परसेंट देख लीजिए, बीजेपी सबसे ज्यादा वोट लेती है 24.36%, 2 सीटों के साथ। आप भी 2 सीट जीते, 22.3 आपका वोट परसेंट था। पीडीपी अलग लड़ी, 8.5% के आसपास उसका भी वोट है। बिना पीडीपी के ये कैसा इंडिया अलायंस है और कैसे आप हराएंगे बीजेपी को? मैं इसका जवाब दूंगी। जहां पर 24% के आसपास बीजेपी है, 23 के आसपास एनसी है, और 19% जो है, 19% कुछ जो है वो कांग्रेस का है। उन दो को मिलाकर आप देख लीजिए, मोर देन 42% हो जाता है। फिर अगर इंडिपेंडेंट भी कोई मिल जाएगा, इट इज मोर देन 50%। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में लीड्स देखें असेंबली सेगमेंट्स की, 36 सीट्स पर आप आगे थे, बीजेपी 29 सीट्स पर आगे थी, 29 पर, कांग्रेस 7 पर 7 पर आगे थी। अगर 36 और 7 आपके और कांग्रेस के मिला भी लें तब भी 43 होते हैं। ऐसा लगता नहीं है 90 है, 90 सीटें हैं टोटल। के शर्मा जी ने एक बात यहां पर कही, उन्होंने कहा कि जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन बिल्कुल अलग होते हैं, मुद्दे उस वक्त अलग होते हैं। लोकलाइज जो चीजें होती हैं ज्यादा ध्यान उन पर होता है। अगर 36 सीटों पर हम आगे थे लोकसभा, जब नेशनल मुद्दे भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो जब लोकल मुद्दे होंगे तो उसमें तो उससे ज्यादा आगे सीटें आ जाएंगी। ओके, एक सवाल और, के शर्मा कह रहे हैं कि ये जो 370 का मुद्दा है, ये कांग्रेस को, राहुल गांधी को बाकी 3 स्टेट्स में ले डूबेगा, हार जाएगी कांग्रेस इस पर। चुनाव होने तो दीजिए। ये भी कहते थे 370 पार कर लेंगे,
वो तो हम कर नहीं पाए। हम तो ये कहते हैं कि हम 80 को पार कर जाएंगे। इलेक्शन होने तो दीजिए। अब 90 में से 80 जीतने का दावा कर रही हैं आप? यस, क्यों नहीं 80 सर? 80 कैसे आ जाएंगी? इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि कश्मीर को किसी कैंडिडेट को लड़वाते। ये इनका कॉन्फिडेंस है। हमारा कॉन्फिडेंस ये है हम 80 के पार चले जाएंगे। 80 के पार। के शर्मा आप बोलिए जरा। 80 सीटों का कॉन्फिडेंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन में। मैं यदि मानक जी गलत नहीं हूं तो फारूक साहब के यहाँ से भी लोकसभा में चुनाव लड़े थे, वो खुद ही चुनाव हार गए हैं। मैं यदि गलत नहीं हूं तो थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा देता हाँ, ठीक करा देता हूं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। उमर अब्दुल्ला हारे हैं भाई, महबूबा मुफ्ती भी हारी थी। सही कह रहे हैं आप। हाँ, उमर अब्दुल्ला खुद महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार गई, तो जो अपने नेता नहीं जिता पा रहे हैं वो 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? आने तो दीजिए ना। ने भी एक बड़ी हार अच्छी जीत बात रहती है, की। उन्होंने होती रहती है। सुनिए ना साहब, गुर्दा वो लड़ने क्या का है? होना चाहिए। आपको तो वो गुर्दा था ही बीच में नहीं नहीं कि आप लड़ते मैंने यहाँ पर नीलो- कश्मीर अरे- में। गुर्दा लड़ने अरे का होना गुर्दा साहब, चाहिए। गुर्दा नहीं आप में होता। वो गुर्दा ही नहीं था। नीलोफर जी, नीलोफर जी, आपके वन बाय बार वन, देख- मानक जी मुझे नीलोफर जी, मेरा वन बाय समय वन, है। वन बाय वन। सर, ABC के पीछे छुप नीलोफर जी जाएंगे। एक एक करके हाँ। हाँ, के शर्मा बोलिए। नहीं,